मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में आप सब अजीज़ों को खुशामदीद कहता हूँ। ये दिन चूँकि रोज़ों के दिन हैं, हम इन दिनों को सेलिब्रेट भी करते हैं, हम इन दिनों में रोज़ा भी रखते हैं, हम इन दिनों में अपने आप को पाक भी करते हैं, हम इन दिनों में अपने आप को और ज़्यादा खुदा के हजूर खाकसार भी करते हैं। तो आए हम मज़ीद खुदा के कलाम को और ज़्यादा फोकस्ड करें। योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत से हम आज खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। खुदावंद फरमाता है, अभी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया औजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अब भी टर्न एंड कम टू मी with all your heart, genuine repentance, genuine खालस नियत के साथ, खालस सोच के साथ, खालस तौर से ज़हन के साथ टर्न एंड कम टू मी, मेरी तरफ मुतवज्जा हो। खुदावंद फरमाता है, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, जब तक कि तुम्हारे सारे बंधन टूट ना जाए। अभी पूरे दिल से रोजा रखकर गिरिया उजारी और मातम करते हुए, मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अगर हम अस्तिशना की किताब उसका 4 बाब उसकी 29वीं आयत में देखें, वहां लिखा है, लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से उसे ढूंढे। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें मिल जाता है। कई दफा हमें उसके लिए अपनी जान मारनी पड़ती है। कई दफा हमें खुदा को ढूंढने के लिए, खुदा के साथ रफाकत करने के लिए, कई दफा हमें अपने आप को मारना पड़ता है। कई दफा हमें अपने आप को इस हद तक मारना पड़ता है कि हम गिरिया उजारी और मातम की हालत में चले जाते हैं। और आगे कलाम कहता है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हों, क्योंकि वो रहम करने वाला खुदा है। वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। मेरे अजीजों, शफकत करने वाला खुदा है। आज इस दुनिया में हम हर तरह से दुख उठाते हैं, कई दफा हम परेशान होते हैं। हम इस दुनिया में कई दफा हम ऐसी हालत में चले जाते हैं जब हमें खुदा के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आ रही होती। तभी खुदावंद कहता है, मैं रहम करने वाला खुदा हूं, मैं रहम से भरा हुआ खुदा हूं। बाइबल मुकद्दस खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 6ठी आयत में कलाम मुकद्दस बयान करता है, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी।
शफकत और वफा में गनी। मेरे अजीजों, आज जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या हम पूरे दिल से रोज़ा रखते हैं? हमारे रोज़े का जो है वो मोटिव क्या है? क्या हम रोज़ा रखते हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या हम रोज़ा रखते हैं? कब इंसान को खुदा के पास वापस लौटने की जरूरत है? और हमेशा अक्लमंद लोग ही ये फैसला करते हैं खुदा के पास वापस लौटने का। अक्लमंद लोग जो हैं वही खुदा के पास वापस लौटने का फैसला करते हैं उस मुसरफ बेटे की मानद जो सुअरों की फलियां खाता था और उसने बाप की नाफरमानी की और अपना सारो मालो मता जो है वो आवारागर्दी और हर तरह की बुरी आदत के साथ उजाड़ कर रख दिया। और आखिर को उसको याद आया कि मेरे बाप में तो नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, और उसने एक अक्लमंद फैसला किया, एंड ही टर्न बैक टू गॉड, और वो अपने बाप के घर में जाने का फैसला करता है और दोबारा से वो खुदा की तरफ आता है, बाप की तरफ आता है। मेरा अजीजों, बाप के पास आने का कोई भी वक्त हो सकता है, आज भी यह फैसला कर सकता है, लेकिन मेरे अजीजों कल का दिन नहीं आता जिंदगी में। आज ही का दिन नजात का दिन है, और बाइबल बयान करती है मेरी तरफ राग़िब हो, अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर और गिरिया आज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, कई चीजें खुदा ने हमें दी हैं और कई बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, और कई दफा हम उन तमाम चीजों की नाशुक्री करते हैं। हम शुक्रगुजारी के साथ रोजा नहीं रखते, हम शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूर नहीं खड़े होते। और बाइबल बयान करती है आपको खुदा की तरफ लौटने की जरूरत है। हमें किस तरह से खुदा की तरफ लौटना है? गिरिया जारी करते हुए, मातम करते हुए, पछताते हुए, रोते हुए। कई दफा जब हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, हम और ज्यादा दुखों में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, मुसीबत में हैं, घरों में मुश्किलात हैं, बेरोजगारी है। कई दफा हम इस हद तक बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी खुदा के साथ रफाकत किस तरह की है? खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसा रिश्ता है? किस तरह से हमें खुदा की तरफ लौटना है? कलाम कहता है अपने पूरे दिल से। क्या कह रहा है कलाम? अपने पूरे दिल से और रोजा रखकर। कलाम यीशु मसीह ने कहा पहला और सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सबसे बड़ा हुक्म यही है। खुदा की इज्जत कर, खुदा से प्यार कर, खुदा के साथ रफाकत रख। और कभी कभी ऐसा मौका हमें चर्च मुहैया करता है कि हम और ज्यादा खुदा के साथ रफाकत बना सके, खुदा के साथ रफाकत और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके, कलाम को समझ सके।
बाइबल को समझ सके। मेरे अजीजों, हमें खुदा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और जिस अंदाज के साथ यहां जिक्र किया गया है खुदा के साथ बढ़ने के लिए, खुदा के साथ आगे चलने के लिए जो अंदाज बयान किया गया है वो है गिरिया, औजारी और मातम का। मातम का, खाक और राख ओढ़ने का। अयूब जो था ना, अयूब जब मुसीबतों में पड़ा तो वहां अयूब की किताब उसका पहला बाब 20वीं आयत में लिखा है, तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक कर दिया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया। टेंड करा ली उन्हें, अपने कपड़े फाड़ दिए और चौक में बैठ गया और खुदावन से कहा, खुदावन तू मुझे माफ कर दे। इस हद तक इनकसारी, इस हद तक खुदा के साथ वफादारी, गिरिया औजारी, मातम की हालत मेरे अजीजों, ताकि खुदा अपना रहम हम पर करे। दो चीजें हैं, एक खुदा का रहम है, एक खुदा का फजल है। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, हमेशा याद रखें। खुदा का रहम हर फर्दो बशर के ऊपर है। जो भी शख्स खुदा की तरफ लौट आता है खुदा उस पर रहम करता है। लेकिन खुदा का फजल जो है ये उन लोगों के लिए है जो उसके बेटे यीशु पर ईमान ले आते हैं। हालेलुया। और खुदा का फजल जो है उसकी अदालत के ऊपर जो है वो ऑक्यूपाई कर देता है। उसकी अदालत जो है वो सख्त है। उसकी अदालत ये कहती है इंसान गुनहगार है, इसने गुनाह किया है, मेरी हजूरी में गुनाह किया है, इसकी सजा मौत है। लेकिन उसका फजल जो है वो ये कहता है, अय बाप देख मैंने इसके लिए अपनी जान दी है। उसका फजल जो है वो उसका बेटा यीशु है। मेरे अजीजों, वो अपने खून का प्याला अपने बाप के हजूर पेश करता है और कहता है, आए बाप देख मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, इसको माफ कर दे। हालेलुया। यह है उसका फजल। और खुदा का फजल किसी के ऊपर होता है जो लोग उससे प्यार करते हैं। क्या हम खुदा के फजल के लिए क्वालिफाई करते हैं? कई दफा जब इम्तिहान आता है तो हम बड़ी मेहनत करते हैं। क्या ख्याल है? हम सोचते हैं कि इम्तिहान में पास होना बड़ा ज़रूरी है और हम बहुत मेहनत कर देते हैं। कई दफ़ा तो कुछ लोग सिर्फ पास होने के लिए बल्कि फर्स्ट आने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो कई साल डेर के सिर्फ कहते हैं यार चल पास ही हो जावांगे, बड़ी गल है, फर्स्ट नु छाड़। क्यों जी? तो कई पास होने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम उसके फजल को क्वालिफाई कर रहे हैं? क्या हम उसके रहम के लिए उसको मांग रहे हैं? और बाइबल मुकद्दस में यहां हम बनी इस्राएल कौम का एक हाल देखते हैं कि तौबा करो। बुलाहट खुदा की बुलाहट है और उसका तरीकाकार भी कलाम में लिखा हुआ है। खुदा उनको कह रहा है, देखो मैं माफ करूंगा, मैं रहम करूंगा। मेरा नाम ही रहीम और करीम है। मेरा नाम ही रहम और मेहरबान और कहर करने में
धीमा और शफकत में गनी है। मेरा नाम ही शफकत है, गनी मेरा नाम है। मैं बाय नेचर अपनी जात में रहम करने वाला खुदा हूं। मेरी जात में जो है वो रहम भरा हुआ है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता हूं। लेकिन करना क्या है? अयूब की मानद। अयूब जो है, जब उसके ऊपर आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े, उसके बच्चे मर गए, उसके बैल और जितने मवेशी थे, उसकी तमाम भेड़ें और जितना भी कुछ था, वो सब का सब तबाह बर्बाद हो गया चंद दिनों में। उसने कहा, खुदावंद ये क्या हुआ? मैं तो एक रास्तबाज शख्स हूं, मैं तो खुदा परस्त हूं। वो घर में सोया नहीं रहा, वो बैठा नहीं रहा, वो इंतजार नहीं करता रहा, वो खादमों को कॉल नहीं करता रहा, वो फलां फलां शख्स के पास भागा भागा मारा मारा फिरता नहीं रहा। बाइबल हमें यहां नहीं बयान करती। बाइबल कहती है तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक कर दिया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपना सर मुंडवा दिया। सर मुंडवाना मुआशरे में शर्मिंदगी का सबब होता है। और पुराने दौर में आपको पता है, जो औरत ज़िना करती थी या जो कोई मर्द, तो उसको सर मुंडवाकर सारे इलाके में फरवाया जाता था, ताकि उनके ऊपर ये तोहमत लगाई जाए कि इन्होंने गुनाह किया है। शर्मिंदगी, सर मुंडवाना एक शर्मिंदगी का सबब है। और उसने कहा मैं सर मुंडवा, और जमीन पर गिरकर उसने एक चटाई बिछा ली और उसने मातम करना शुरू कर दिया। खुदा के हुजूर गिरिया उजारी, कपड़ों को फाड़ो। मेरे अजीजों, बाइबल क्या कहती है? लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते के अपने पूरे दिल से पूरी जान से उसे ढूंढना शुरू करें। मेरे अजीजों, क्योंकि उसका नाम रहम करने वाला है, रहीम उसका नाम है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, मुकद्दस महफिल फराहम करें। ये जो महफिल हमने लगाई हुई है ये बड़ी ज़रूरी है। हम कई दफ़ा इस महफिल से छुट्टी कर जाते हैं। ये मुकद्दस महफिल कलाम कह रहा है, बाइबल कह रही है। खुदा बनी इस्राएल को एक हुक्म दे रहा है, अगर तुम गालिब आना चाहते हो, अगर तुम शर्मिंदगी पर गालिब आना चाहते हो, बीमारी पर गालिब आना चाहते हो, कमजोरी पर गालिब आना चाहते हो, दुनिया में अच्छा रुतबा हासिल करना चाहते हो, दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो, तो फिर एक मुकद्दस महफिल के अंदर रहो। मुकद्दस महफिल क्या है? मुकद्दस महफिल ईमानदारों की जमात है। मुकद्दस महफिल दुआ करने वाले लोगों की जमात है। मुकद्दस महफिल ईमानदारों के साथ उठना बैठना, उनके साथ दुआ करना, रफाकत रखना और चर्च में अपना वक्त स्पेंड करना है। ये है मुकद्दस महफिल। हफ्ते में एक दिन हमारे पास होता है
और वो भी हम कई दफ़ा बहुत सारे बहाने बना के ज़ाया कर देते हैं। ऐसा ही है, कई दफ़ा ऐसा होता है। और सारे हफ्ते में कोई ऐसी महफिल हमारे घरों में नहीं लगाई जाती जो कि ज़रूरी है। कलाम क्या कहता है? ब्लो द ट्रम्पेट, नरसिंगा फूंको। नरसिंगा आपको पता है कब फूंका जाता था? जब ऐलान जंग होता था। ऐलान जंग, और जंग का ऐलान जब किया जाता था तो जो सिपा सलार होते थे और जो जंगी जो फौजी थे वो दूर से पूरी फौज के लिए एक ऐलान कर देते थे, भाई तैयार हो जाओ, असी हुन लड़न लगे, हम जंग करने लगे हैं, दुश्मन की फौजों को मारने लगे हैं। नरसिंगा फूंको। हालेलुया। आए नरसिंगा निकाले, ऐलाने जंग कर दे, इब्लीस और उसकी फौजों के खिलाफ खड़े हो जाएं। क्या हम खड़े हैं? शायद हम खड़े हैं। क्या हमारी सिमत जो है वो खुदा की तरफ है? क्या हमारी सोच जंग और फतह की तरफ है? क्यों जी, हम डर रहे होते हैं, यार पता नहीं मैं जीतांगा नहीं जीतांगा, मुझे नहीं पता, हम पता नहीं जीतेंगे पता नहीं जीतेंगे। और खौफ, डिप्रेशन, फियर, बीमारी और नेगेटिव ख्याल, बुरे बुरे सोचें, आंड गवांड ने भी कहना वो छाड़ नो है काम, ये ज्यादा दुआवा भी नहीं करी दिया होंदिया। मेरा अजीजो, बाइबल बयान करती है मुकद्दस महफिल फराहम करो। ब्लो द ट्रम्पेट्स, वार्निंग है, जंग की तैयारी है, खड़े होना है, अपने हथियार बांधने हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार होना है, क्योंकि हम जंग करने के लिए जा रहे हैं। कौन जानता है खुदा क्या करेगा? क्या आप जानते हैं खुदा क्या करेगा? खुदा काम करेगा, खुदा फतह देगा, खुदा गलबा देगा, खुदा आपके लिए खड़ा होगा, खुदा आपको बड़ी बहाली देगा, खुदा आपके लिए अजीब मौजज़ात करना शुरू हो जाएगा और आप अजीब मिरेकल्स देखेंगे, अजीब मिरेकल्स देखेंगे। नरसिंगा फूंके। आज हमारे घरों में हफ्ता गुजर जाता है, कोई रोजा नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई परस्तिश नहीं है, कोई टाइम निकाले। आप जब जॉब पे जाते हैं, आपका टेबल सेट होता है, आप टेबल पे बैठते हैं, या कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप प्रॉपर एक जगह पर जाते हैं, एक प्रॉपर सेटअप लगा होता है, और खुदा भी कह रहा है कि भी एक सेटअप ला। असी खुदा वास्ते कोई सेटअप नहीं लाते। आपको पता है हिंदू लोग जो है ना अपने घरों में मंदिर बनाते हैं, और उनके एक कॉर्नर के अंदर उनका एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर सजा होता है, और उसमें उन्होंने अपने बुत रखे होते हैं। जब जाना है उन्होंने बाहर उस मंदिर पे अग्नि को प्रस्तिश करके फिर जाना है। जब उन्होंने घर के अंदर आना है तो घर से उन्होंने जो मंदिर बनाया हुआ है वहां पर जाकर इबादत करनी है। ये हिंदुओं की प्रैक्टिस है। हमारे घरों में कोई ऐसा कॉर्नर है, कोई ऐसा सेटअप लगा हुआ है जहां पे हम जाकर हर रोज घुटने टेक कर दुआ कर सके? क्या हमारे पास भी कोई ऐसी वॉर प्लेस है जहां पर हम
घुटनों के बल होकर इब्लीस के खिलाफ जंग कर सके? नहीं। ये ना सोचें कि आपके पास एक कमरा है। आप ये देखें कि मेरे पास वक्त है, वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आधा घंटा निकाल लिया है, आए बैठ के दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका वही कमरा जो है वो एक बड़ा महाज बन जाएगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। जब हम छोटे थे तो हमारे पास 2 कमरों का घर था। मिशन ने दिया हुआ था, हमें FGA ने। तो एक कमरे च बेड लगा सी, एक कमरा जो सिटिंग रूम बनाया सी जिन्हें आना उत्थे पैना है। रात को असी उत्थे सोने भी सा। लेकिन मेरे वालिद साहब की एक प्रैक्टिस थी और वो कहते थे, उबैद, और बच्चों को भी उन्होंने समझाया था कि ये जो सिटिंग रूम है ना हमारा, ये दुआ का कमरा है। इसमें हमने सिर्फ दुआ करनी है। रात को सोना जरूर है, लेकिन यहां पे हमने दुआ भी करनी है। असी डेली उथे दुआ कर रहे से, डेली। जब हमने दुआ करनी, हमने कुर्सियां पीछे करनी, सारी कुर्सियां बाहर, कारपेट बिछा होता था। सारे जड़े असी रल के 4 भैन भरा ने सासी नाल महल्लेदारा ने ला लिया नाल, आयो दुआ। पूरे 8 बजे 9 बजे हमने दुआ करनी 1 घंटा। ये डेली की प्रैक्टिस थी, हर रोज। और वही कमरा जो है ये एक हमारा वॉर जोन था जहां पे जंग होती थी। और आज खुदा ने पता नहीं कितने कमरे दे दिए हुए हमें, जहां पे हम बैठ के जंग करते रहते हैं। मेरे अजीजों, जब तक आप मुकद्दस महफिल नहीं रखेंगे, आप गालिब नहीं आ सकते। ब्लो द ट्रम्पेट्स, नरसिंगा फूंकना शुरू कर दे आज से। और इब्लीस की फौजों को कहें, आए लांती फौजों, बीमारी की फौजों, इब्लीस की नापाक लांती कुव्वतों, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूं। मेरा खामन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे तेरे खिलाफ खड़े हैं। हम दुआ के लिए खड़े हैं। और बाइबल कहती है, मैं रहम करने वाला हूं, रहम मैंने करना है। और खुदा का कलाम कहता है, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। मैं कई दफा कहना, खुदावन कई दफा साढ़े लोग कहते हैं बुजुर्गों को रहन दो बाहर, मंजी ते पा दो उन्होंने, वो बेचारे मंजी ते पे रहते सारी। जो ही वो बुढ़ा होंदा है उन्होंने मंजी ते पा देंगे ने, तो वो बेचारा उथे ही अपना टाइम पूरा कर जाता है। बुजुर्ग जो है, इनकी प्रेजेंस जो है, ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। समझ लें। आपको पता है, जब इसहाक, उसके 2 बेटे थे, एक ईसाऊ और दूसरा याकूब, और उसने दोनों को बरकत दी। लेकिन बरकत का एक ही वारिस ठहरा, और ईसाऊ से वो बहुत प्यार करता था। और वजह मैंने बाद चों पता चली, वो उन्होंने मजे मजे दियां चीज़ां खवांदा सी। आपको याद है? वो उसको मजे मजे की चीजें खिलाता। और जब वो जा रहा था तो इसहाक ने पूछा, भाई कहाँ जा रहा है? उसने कहा, अरे बाप, मैं तेरे लिए मजेदार शिकार मार के ले आवांगा। तो उन्हें कहा, हाँ यार, मैनू शिकार अच्छा या सालन बना के दे, मैं तेनू आज बरकत देंगा। खाना खा के उन्हें बरकत देनी। समटाइम हम सोचते हैं, खुदा ये क्या है? जब आप खादमों को खुश कर देते हैं तो खादमों के दिल से दुआ निकल, खादमों के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है और बरकत निकलती है। याकूब जो है वो इस बात को सुन रहा था, और ईसाऊ शिकार नहीं मिल सका उसको, लेकिन याकूब क्रेजी था। वो जानता था बरकत इसी तरह मिलनी है। उसने अपनी माँ को कहा, अच्छा सा मजेदार खाना बना मेरे बाप के लिए,
मैं ईसाऊ बनकर जाऊंगा और वो बरकत उससे ले लूंगा। मेरे अजीजों, देखे किस तरह से बरकत ली जाती है खुदा से। कई होशियार लोग बरकत को ले लेते हैं ऐसे, और यही कलाम बयान करता है, बुजुर्गों को फराहम करो, इकट्ठा करो। और याकूब ने जब वो खाना उसको दिया और उसने धोखे से वो बरकत उससे ले ली, और इसहाक ने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान के साथ, अपनी पूरी मोहब्बत से उसको दुआ दी, और वो बरकत उसके ऊपर ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस महफिल, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खारों को भी फराहम करो। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके बारे में भी खुदा कह रहा है भी इन्होंने भी इन्होंने बाहर खेडन वास्ते ना कल दियो, जाओ पुत्र खेल, मैं दुआ कर ला जरा, नहीं, ये नहीं है। जब आप जंग कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी अपने घर में, उस कमरे में रख लें, अंडर द प्रोटेक्शन। खुदा ने मूसा को कहा कि बनी इस्राएल कौम को कहना है कि अपनी अपनी चौखटों के ऊपर बर्रे का खून एक ऊपर और दो नीचे लगाएं, और कोई भी बाहर ना निकले। जेड़ा बाहर निकले वो मर जाएगा जी, क्योंकि रात दे टाइम मौत दा फरिश्ता निकलेगा ते सारे मिस्रियां दे पलोठियां नूं मारदा जाएगा, ते तुसी अंदर ही रहना है। वॉर जब हो रही होती है ना, जंग हो रही होती है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी लोग होते हैं, उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। शीर खारों को भाई, दुध पीने वाले बच्चों को भी तुसी जड़े वो खेडन वास्ते आरे ना ला दियो। बच्चों, शीरकारों को भी फराहम करो, बुजुर्गों को भी इकट्ठा करो, नौजवानों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। साढ़े को बड़े बहाने होंगे ना, दुआ ना करन दे, जंग ना करन दे। पुराने अहद में एक फौजी जो था, जो ही वो शादी कराता था तो उसको छुट्टी दी जाती थी, साल एक दी। उन्होंने क्या भाई साल एक तू छुट्टी कर, अपनी बूढ़ी दे नाल ही रह। उन्होंने नहीं बुलाते सन ताकि वो बच्चे पैदा कर सके और अपनी उम्मत को बढ़ा सके। लेकिन बाइबल जो है वो यहाँ कहती है ये जंग जो है ये यहोवा की जंग है, ये रूहानी जंग है, ये खुदा के लिए जंग है। यहां तुमने दुल्हा और दुल्हन जो नई नई शादी की है वो भी उस जगह पर आकर दुआ में ठहरना शुरू कर दे। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस महफिल फराहम करते हैं, शीरखार बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या होता है? गिरिया उजारी हो रही है, रहम को मांगा जा रहा है। खुदावंद अपने लोगों पर रहम करना जानता है। पैरहन चाक किए जा रहे हैं, सर मुंडवाया जाता है, घुटने टेके जाते हैं, खाक और राख ओढ़ी जाती है, रोजा रखा जाता है, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ खुदा से रहम मांगा जा रहा है। हालेलुया, खुदा से रहम मांगा जा रहा है। और कलाम क्या कहता है? जब हम खुदा के वादों को याद करवाते हैं
और बनी इस्राएल कौम भी खुदा के वादों को याद करवाती थी। और खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहे कि उनका खुदा कहाँ है, किथे ताड़ा खुदा है। एलिया जो है वो अकेला था, 400 नबी बाल के खड़े हुए दुआ कर रहे हैं, आग मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आग मांग रहे हैं। अकेला नबी खड़ा है, कहता होर जोर ना मंगो, पता कि साडा खुदा सुता ना होए किते। वो होर जोर लगा लगा के दुआ कर रहे हैं एलिया के सामने। एलिया सामने खड़ा है, 3 दिन गुजर जाते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई आसमान से आग नहीं। एलिया कहता है, कहां है तुम्हारा खुदा? ऐसे ही इल्जाम लोग भी लगाते हैं, वो ताड़ा खुदा किथे? क्योंकि हम खुदा के पास नहीं आते, हम गिरिया उजारी नहीं करते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम दुआ नहीं करते, हम मुकद्दस महफिल फराहम नहीं करते, हमारे घरों में प्रस्तिश, दुआ, इबादत, खुदा का कलाम गुम हो जाता है। और बाइबल में पढ़े हुए सदियां गुजर जांदियां ने, पईयां है ने 4-4 बाइबलां बच्चियां दियां भी हैं जी, इंग्लिश भी उर्दू भी, वो पढ़ियां भी जे कदी पढ़ असी नहीं पढ़ते नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, आए अपने आप को तैयार करें, अपने जहनों को, ख्यालों को, सोचों को उसकी तरफ लगाएं। खुदावन से रहम मांगने का एक ही हल है, गिरिया उजारी, मातम करना शुरू कर दें। मातम का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के सामने रोना शुरू कर दें, नहीं, लोगों के सामने रोना धोना बंद कर दें, लोगों को अपने दुखड़े सुनाना बंद कर दें, लोगों को अपनी सारी मुश्किलात बताना बंद कर दें। उसको बताएं जो कुछ कर सकता है, उसके आगे, खुदा के आगे, उसकी हजूरी में बैठना शुरू करें जो आप पर रहम कर सकता है। मेरे अजीजों, मुकर्रर करें, खुदावंद मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन मैं दुआ में ठहरूंगा, मैं मुकद्दस महफिल में ठहरूंगा, मैं रोज़ा रखूंगी, मैं दुआ करूँ। इस मकसद के लिए मैंने दुआ में रखा है। अगर ना पूरा है तो मेरी गर्दन फाड़ लेना, भाई साहब तो ही झूठ बोल दे, नहीं करें, खुदा करता है, खुदा अजीब काम करता है। कलाम में लिखा है, वो बियाबानों में क्या करता है जी? बियाबानों में आपके लिए राह बनाता है, वो सहराओं में नदियां जारी करता है आपके लिए, सहरा में नदियां जारी कर देता है। कहे यार, सहरा में कैसे नदियां जारी हो सकती? लेकिन खुदा कर सकता है, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाए, हम दुआ करना शुरू करें।